डियर स्टूडेंट्स, एक नए चैप्टर के साथ आज के काम की शुरुआत करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, साम्यवस्था और अवकलनीयता। तो कॉन्टिन्यूटी क्या हुई, इस संदर्भ में डिटेल में चर्चा करेंगे। कॉन्टिन्यूटी जानने से पहले मुझे लिमिट, किसी फलन की सीमा किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। इसको आप देखिए, यदि मैं कहूं कि एट एक्स इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एक्स इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, ये 0/0 की फॉर्म हो गई और इसको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ गया, अनडिफाइंड फॉर्म में आ गया। मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या देखूं कि इसके सराउंडिंग पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 2 के सराउंडिंग पॉइंट कौन होंगे। एक तो दाएं ओर के पॉइंट होंगे और एक बाईं ओर के पॉइंट होंगे। ठीक हो गया। दाएं ओर के पॉइंट आप ले सकते हैं, 2 के बगल में आप ले सकते हैं 2.0000 अप टू 9 या अप टू 1 या 2.0002, बहुत नजदीक। मतलब दिस वैल्यू 2.0000 अप टू 1 इज टेंडिंग टू 2, ये 2 पे जा रहा है। और ऐसी लेफ्ट में देखूंगा 1.99999 अप टू सो ऑन, तो दिस वैल्यू इज वेरी नियर टू 2, दिस वैल्यू इज आल्सो टेंडिंग टू 2। ये वैल्यू भी आपकी क्या है, कहां जा रही है, दिस आल्सो इज टेंडिंग टू 2। ठीक है। तो जब इन वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू देखी जाती है, एक्स इज इक्वल टू इतना, एक्स इज इक्वल टू इतना, तो वहां पर यहां फिर 0 नहीं आता, क्योंकि थोड़ा स्लाइट चेंज है। वो इतनी छोटी वैल्यू है, आप कह सकते हैं 2 प्लस एच when h tends to 0, when h tends to 0, this 2 plus h tends to 2, or 2 minus h, when h tends to 2, this 2 minus h tends to 2। जैसे ही मतलब 2 के नेबरिंग पॉइंट 2 प्लस एच 2 माइनस, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये 2 प्लस एच 2 की तरफ टेंड करेगा, 2 माइनस एच 2 की तरफ टेंड करेगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यूज होंगे। यहां पर फंक्शन की वैल्यू देखना और यहां फंक्शन की वैल्यू देखना, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो ऐसे केस में जब मैं लिमिटिंग वैल्यू लूंगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, when x is not equal to 2, x is very near to 2, at that time I can make the factor of this as x plus 2 x minus 2 over x minus 2। x स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर क्या होंगे, x प्लस 2 और x माइनस 2, और वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। ये कैंसिल तभी हो सकता है जब x क्या है, 2 नहीं है, नहीं तो 0/0 की फॉर्म और अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, when x will tend to 2, ये हो जाएगा 2 plus 2 and that is equal to 4 आ इसकी। अब ठीक हो गया, लिमिटिंग वैल्यू की आवश्यकता कहां पड़ती है। अब एक एग्जांपल और देखिए आप, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके लिए एक और, थोड़ा सा इसको ठीक से डिफाइन करने के लिए। तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो उसके बाद आते हैं। यदि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0।
ये मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है, ऐसा परिभाषित कर रखा है कि जब फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, सॉरी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू उस समय 2 होगी, और जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या आपको दिखेगा, देखिए ग्राफ में देखिए x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इधर जैसी x की वैल्यू यहां होंगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो मैं यदि कहूं ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, इतना 1 है, इतना 2 है, इतना 1 है, इतना 2 है, इक्वल टू मैंने मार्क लगा दी। तो यहां पर पॉइंट क्या है, 2 है, और यहां से वैल्यू आपकी मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी 0 से बड़ी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो x की वैल्यू इधर बढ़ेंगी और y की वैल्यू ऊपर। तो हर जगह क्या है, 2 टू r, एक टाइप का कांस्टेंट फंक्शन होगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x which is greater than 0, the value of y or the value of the function is 2. This is the constant function. तो ऐसी स्थिति में हर जगह y 2 है तो कैसा कर्व आपको मिलेगा, ऐसा कर्व मिलेगा। ठीक हो गया। ये जो लाइन आपकी कौन सी है, इस पर हमेशा y की वैल्यू 2 है, और ये जो मैंने ये बनाया ये सर्किल, इम्पटी सर्किल, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, x इक्वल टू 0 पे लाइन हुई, इस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो वहां ये फंक्शन यहां पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब यहां x इक्वल टू 0 पर कोई वैल्यू नहीं है, पर जैसे x के राइट जाएगा वैसे हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो सब वैल्यूज 2 हैं, 2 2 2 2 2 सब ठीक। अब इस फंक्शन को देखिए, when x is less than 0 और 1, x इज 0 मतलब ये यहां, ठीक हो गया, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो वो तो ऐसा हो गया, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, 0,1, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू 0 पे भी 1 और x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 कहां हुआ कर्व में, इधर, ठीक है ना, x इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज हैं, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। हर जगह फंक्शन की वैल्यू 1 है, चाहे -2 लू, -3 लू, -4 लू, -5 लू, हर जगह -2, सॉरी फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब y हर जगह क्या आएगा, 1 आएगा। x जो भी है y 1 1 1। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपका कैसे मिलेगा, ये है ना 1 के आईटी है, ये 1 सब जगह 1 मिलेगा। तो ग्राफ हमें कैसे फाइंड आउट होगा, ग्राफ आपका ऐसे फाइंड आउट होगा, ठीक हो गया। ये ग्राफ आपका, इस ग्राफ पर हमेशा y की वैल्यू क्या है, 1 है, और इस ग्राफ पे हमेशा y की वैल्यू क्या है, 2 है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे हम राइट की ओर बढ़ेंगे, मतलब राइट की ओर बढ़ेंगे मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं 0.0001, 0.0002, 0.0003, ठीक है, x से थोड़ा बड़ा, बहुत स्लाइटली बड़ा। तो हर जगह y की वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, सभी वैल्यूज की। और लेफ्ट में देखिए आप 0 के बहुत नजदीक नेगेटिव वैल्यू, मतलब जब मैंने लिया ना 0.01 x की वैल्यूज, तो फंक्शन f(x) कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, क्योंकि प्लस 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 डेसिमल में 0.001 लूंगा तो इधर जाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और यदि मैं यही वैल्यू की -0.0001 लूंगा तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि -0.00 बहुत नजदीक 0 के होगा, और y की वैल्यू यहाँ कितनी 1 है ना, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक होगी। अब लिमिटिंग वैल्यू देखिए कि दिस वैल्यू इज आल्सो टेंडिंग टू 0 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो टेंडिंग टू 0। ये वैल्यू भी 0 की ओर जा रही है, ये वैल्यू भी 0 की ओर, क्योंकि नेबरिंग पॉइंट है, बहुत नजदीक का पॉइंट है।
तो आप कह सकते हैं कि बहुत नजदीक का पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू 0। तो जब राइट साइड की तरफ से वैल्यू, व्हेन द वैल्यू टुवार्ड्स राइट साइड इज टेंडिंग टू 0, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। उस समय पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है। एंड फ्रॉम द लेफ्ट, when the value is tending to 0, the value of the x is tending to 0, at that time value of the x is tending to 0 from left, at that time the value of the function is 1। तो समय फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही? 1। जब राइट की तरफ कर रहा हूं, टेंडिंग टू 0 किसी वैल्यू को ले रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू 2, और जब लेफ्ट की तरह ले रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इन्हें कुछ बोलते हैं, आपने 11 में पढ़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक हो गया, और आपने पढ़ा है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है। आगे समझते हैं, मतलब इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक हो गया। और आगे मैं बताऊंगा कि जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस समय फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक हो गया, समझ में आ रहा आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट समझ गए, राइट हैंड लिमिट समझ गए। तो इसके आगे अब मैं आपको समझाता हूं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी कैसे इन पर डिपेंड है। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी समझने के लिए 2 एग्जांपल लेता हूं। f(x = 1 if x < 0, 2 if x < 0। उसका ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। और f(x = 1 when x is not equal to 0 और f(x = 2 if x is 0। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं। आप देखिए, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, x is not equal to 0 मीन्स यहां पर x is equal to 0 यहां पर होगा ना, इधर तो पॉजिटिव हो जाएगी, इधर नेगेटिव हो जाएगी। मतलब वो सारी वैल्यू, इधर की सारी वैल्यू और इधर की सारी वैल्यू के लिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो 1 2 1 2 1 2 ऐसा निशान इक्वल डिस्टेंस पे ले लेते हैं। तो जैसे x की वैल्यू 0 है, मतलब ना तो इधर और इधर, यहां पर की वैल्यू नहीं, तो f(x) की वैल्यू कितनी? 1। तो 1 मतलब ये, क्योंकि x = 0 पे, x = 0 पे यहां पर फलन की वैल्यू नहीं मिल रही इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर मैंने डॉट कर दिए, ये एक सर्किल बनाया और बॉक्स वो क्या है, सर्किल खाली है। इसका मतलब यहां पर वैल्यू y की एग्जिस्ट नहीं करती। और यहां पर आप देखिए, हमेशा वैल्यू क्या है, ये 1 है, y की वैल्यू 1 है, यानी y की वैल्यू क्या है सब 1 1 1। जितनी भी x की वैल्यू लूंगा y की वैल्यू 1, x की वैल्यू जितनी भी 0 से बड़ी लूंगा y की वैल्यू हमेशा 1। तो ये ग्राफ बन गया केवल किस पे, x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहां कुछ नहीं दे रखी है, तो मैंने यहां पर डॉट लगा दिया। ठीक, अब जैसे x की वैल्यू 0 है, एट x = 0 द वैल्यू ऑफ y is 2, तो y क्या हो, 2 और 1 2। तो ये पॉइंट आपका, इसको मैंने गोल टाइप कर दिया, तो 0,2। पहले इसको देखिए आप, इस पे हम क्या कह रहे थे कि जैसे x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और जैसे x की वैल्यू 0 से छोटी है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के लिए है और 0 पर y की वैल्यू 1 ऐसा। और जैसे ही x की वैल्यू 0 से बड़ी हो रही है, इधर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये सब y की वैल्यूज हैं, 2। तो फॉर द नेबरिंग पॉइंट ऑफ x = 0 टुवर्ड्स राइट,
द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2 एंड एड ऑल द नेबरिंग वैल्यूज ऑफ 0 टुवार्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस 0. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कितना है 1. तो आप देख रहे हैं नेबरिंग वैल्यूज 0 की राइट की तरफ लेंगे तो वैल्यू 2 आ रही है फंक्शन की, और नेबरिंग वैल्यू जब x की 0 के नजदीक लेफ्ट की ओर लेंगे तो वह वैल्यू 1 आ रही है. तो इधर तो राइट हैंड लिमिट हो गया, इधर क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट. तो हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. और हमने कहा था लिमिट x टर्म्स टू 0 f(x) का अस्तित्व नहीं है. ठीक हो गया, ये तो कहा था. अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू देखो f0. जब फंक्शन की वैल्यू 0 x इज इक्वल टू 0 तो उसकी वैल्यू क्या है 1. तो यहां पर आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है. इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. लिमिट x टर्म्स टू 0 f(x) का अस्तित्व नहीं है. और एक चीज आपको याद रखना है कि यदि फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन उस पॉइंट पर, उसके नेबरिंग पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता. कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या है कि एक तरफ से आप पेन ले चलेंगे कर्व के, तो दूसरे छोर पे पहुंचने के लिए आपको पेन नहीं उठानी पड़ेगी. ठीक हो गया. अब यहां पर आप देखिए, यहां से मैंने वो पेन यूं ले गया, यहां देखिए, और जैसे x 0 हुआ, जैसे x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, y कितना हो गया 2. तो मुझे यदि यहां से 1 से 2 पहुंचना तो मुझे जंप आना पड़ेगा, यहां से यहां आना पड़ेगा ना. मुझे 1 से लेकर के फंक्शन की वैल्यू 1 से लेकर के 2 पर क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा. मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता यूं. लेकिन मैं ऐसा किया, मैंने यूं और यूं किया तो ये भी कर्व का हिस्सा हो जाएगा. ये पार्ट कर्व का नहीं है. ठीक है, तो यहां तो कर्व का पोर्शन है, और फिर कर्व का पोर्शन यहां से शुरू. तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पेन की नोक एक तरफ से ले जाएंगे, कर्व के दूसरी तरफ पर नहीं पहुंच पा रही है, हमको जंप लेना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है. तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट फलन f(x) x इज इक्वल टू 0 पर संतत, संतत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंटिन्यूअस. संतत को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं है. इस फंक्शन की जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं x इज इक्वल टू 0 पर, तो वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा. इट मीन्स फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए इस पॉइंट पे, तभी जाके फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. अब इस कर्व पे देखिए आप, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 मीन्स राइट की तरफ और इधर की तरफ 0 तो यहां पर हो जाएगा. जब x 0 है तो एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 आ गई, तो पॉइंट बन गया. अभी आगे कुछ नहीं कह रहा है, x इक्वल टू 0 p. x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या है 1. नॉट इक्वल टू है ना, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 1 है, -1 पे -2 पे -3 पे -4 पे क्या 1 है. और x इज इक्वल टू 0 पे इसके हिसाब से फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है. तो उसके लिए मैंने ये कर दिया, गोल कर दिया, इसको मैंने अंदर से खाली कर रखा है, यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर. ठीक है, तो एक पार्ट हो गया, एक पार्ट इसका ही हो. x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक पॉइंट टाइप का हो गया. अब आप देखिए, जैसे मैं राइट जाऊंगा, मतलब 0 के लिमिटिंग पॉइंट लूंगा राइट की ओर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या 1. और 0 के लेफ्ट में लिमिटिंग पॉइंट देखूंगा, तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या 1. देखो लेफ्ट में भी x नॉट इक्वल टू 0, इधर भी आऊंगा तब भी 1, और इधर भी जाऊंगा तब भी 1. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. यहां पर तो लिमिट बराबर होती है. आप कह सकते हैं लिमिट x टर्म्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू 1. लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं. बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज 2. 0 पे लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, परंतु x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है. तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर
आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू x0। लिमिट तो 1 है, लिमिट की वैल्यू तो 1 है व्हेन x टेंड्स टू 0, पर फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं हुई। ऐसी स्थिति में, इस कर्व की बात कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में fx x इज इक्वल टू 0 पर संतत नहीं। आगे समझे? तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट आ जानी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जानी चाहिए। और कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन और है कि उस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी लिमिट के इक्वल हो जानी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to the value of the function at that point, then I can say that the function is continuous at that point। अब क्लियर हो गया? तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है x is equal to 0 पर। अब देखिए एक दूसरा मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकली आइडिया। ज्योमेट्रिकली आइडिया कंटिन्यूटी के लिए क्या है कि आप ध्यान रखिए, एक नो पे ले जाती जाइए यहां, ठीक है। अभी तो फंक्शन की वैल्यू y आ रही है, जैसी फंक्शन की वैल्यू 0 हुई ये आपका कहां चला गया 2 पे चला गया, तो यहां से आपको यहां पहुंचना तो जंप लेना पड़ रहा है, नहीं लेना पड़ रहा है, आप पेन को ऐसे कर ही नहीं पा रहे हैं, क्यों? यहां तो कर्व का पार्टी नहीं है इतने में, तो जंप लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं, मतलब यहां आप फंक्शन का तब आपने जंप लिया ऊपर जाने के लिए, ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना भाई, इधर कर्व का पार्ट ही नहीं है, इधर कर्व का पार्ट, इधर कर्व का पार्ट है, एक पॉइंट उसका ये है, तो यहां से यहां गए, यहां जाने के लिए जंप लेना पड़ेगा, फिर आने के लिए जंप लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसी स्थिति में फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं। अब ठीक हो गया? तो एक तो आपका ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन है, किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकली हम डिफाइन करते हैं और दूसरा एनालिटिकली फॉर्मूले के हिसाब से भी आप डिफाइन करते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात? अब आप देखिए यदि दो फंक्शन है, एक ऑफ एफ और जी, यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा एक बार, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन देयर सम एंड देयर डिफरेंस विल बी कंटिन्यूअस एज वेल एज देयर मल्टीप्लीकेशन विल आल्सो कंटिन्यूअस, उनका मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा और their division will also continuous for gx is not equal to 0। जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वहां ये डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो गया? तो आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे ये कंटिन्यूटी, लिमिट और कंटिन्यूटी और आपको क्लियर होती जाएगी। तो आगे मैं अब इसके क्वेश्चन लेता हूं।